तो यानी कि ये जितने भी तमाम नेता होते हैं ये सिर्फ चुनावी स्टंट, और अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ भी अपना स्टंट जमाने के लिए जाते हैं। सीधा सीधा किरोड़ी लाल मीणा की अब मैं बात करता हूँ तो राम प्रसाद मीणा जो कांड था सुसाइड, उसके अंदर वो गए थे जी, और यहाँ एक हत्याकांड, मासूम मूक बधिर नाबालिग बालिका जो बेजुबान बोल नहीं सकती, यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम और निशान अभी तक नहीं है। गंभीर सवाल है, मुद्दा बड़ा है, लोगों में नाराजगी भी है। देखिए सर, राम प्रसाद की बात तो वहाँ भी वो बीमार बताए जा रहे थे, होटल में रहते थे, वहीं लाश पड़ी थी सामने होटल थी, उसी में आराम फरमाते थे। बीमार होंगे हो सकता है, और कुछ देर के लिए आते थे, धूप का समय था, आप तो वहीं रहे थे, मैं वहीं रहा था जब तक वो धरना उठाया। सर उठाते वक्त मैंने विरोध किया था कि साहब ये धरना मत उठाओ, उसके वीडियोज आज भी चल रहे हैं कि इनके साथ अन्याय होगा, सारा लिखित में गलत हो रहा है। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, परिवार भुगत रहा है, जो आप देख सकते हैं जाके कल ही वहाँ मौके पे। दूसरी चीज़, सिंपल के लिए आपने कहा यहाँ नहीं आए, तो शायद या तो उनको पता नहीं होगा, गूंगे बहरे समाज में उन तक आवाज़ नहीं गई होगी, हो सकता है कि 17वीं शताब्दी चल रही हो, टेक्नोलॉजी के साधन नहीं हो, इतना आवागमन नहीं हो, परिवहन नहीं हो। वो तो खुद लाए फेसबुक, ट्विटर और पता नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना साहब, हो सकता है मैं उनसे मिला हुआ हूँ, इसलिए उनके पक्ष में कह रहा हूँ कि 17वीं 18वीं शताब्दी की तरह हो सकता है टेक्नोलॉजी, परिवहन के साधन नहीं हो दूर प्रचार के, तो उनको भी पता नहीं है। एक दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो इंतजार कर रहे हो कि साहब वहाँ बहुत भीड़ हो जाए, आक्रोश हो जाए, उसके बाद वो आखिरी में आए और फीता काटे, उस तरह कुछ ऐसा करना चाह रहे हो सकता है, विचार है, ये हो सकता है। दूसरा, उनके ऊपर कोई दबाव हो, सरकार से आदेश नहीं मिला हो वाला हाईकमान का, इसका वो मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो नहीं आए तो मेरे ख्याल से डिम्पल के लिए नहीं आना पूरी मानवता का विषय है, संपूर्ण मानव जीवन का, दया का, नारी का, मातृशक्ति का, जीवन के संस्कृति मूल्यों का आधार है। एक मृत्यु होने पर वो बधिर बालिका की, 11 वर्ष के नाबालिग की, उनके समाज की बेटी की, समाज के बिलोंग करती हो, तो उनको आना चाहिए था, कर्णधार बनना चाहिए था, आंदोलन का गाइड करना चाहिए था, जब सरकार को न्याय दिलवाना चाहिए था। पर इस तरह वो भी मूक बधिर हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। अब आप इंसाफ दिलाओगे कि मैं नहीं दिलाऊंगा, मैं अंश हूँ अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य निर्वहन के, समाज के प्रति, इस मानवता के प्रति, इस प्रकृति के प्रति मैं मेरा अंतिम समय तक निभाऊंगा, और न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और अपने प्रयासों में जो जो शामिल है रणनीति में वो कार्यक्रम हम करते रहेंगे और सरकार से मांग करते रहेंगे कि पीड़ित को अविलंब विधिवत न्याय दे, अन्यथा हम खड़े हैं शहीदों को नमन कर दो, शहीद स्मारक पर शहीदों को सदैव नमन है, और सारे पुरुषों को, पूर्वजों को, जिनकी वजह से सपना हमारे तन पे है। वरना आज कोड़े पड़ रहे होते, गुलामी कर रहे होते, बेगार कर रहे होते, कहीं महल किले बना रहे होते। ये कितनी मूर्ख जनता है, उन बेगार कराने वाले, उन गुलाम बनाने वालों को आज ये CM बना रही है। इस देश की जनता को सोचना चाहिए, जिन्होंने तुम्हारे देश का जमीन बेच दिया, अपनी मातृभूमि को बेच दिया, उनको तुम किन पदों पे बैठा रहे हो मेरे भाइयों। इसलिए आज ऐसी डिम्पल बेटी जैसी समस्याएं आ रही है, और भी आएंगी, आती रहेंगी, जब तक देश नहीं सुधरेगा, इंसान नहीं सुधरेगा, आमजन नहीं सुधरेगा, गांव गांव ढाणी ढाणी तक ये मैसेज नहीं जाएगा, जब तक अयोग्य, बूढ़े, बीमार, भ्रष्ट, बेईमान नेताओं को सुनते रहोगे, इनके घुटनों में दम नहीं है, दवाई खाते हैं, ऐसे नेताओं से अपेक्षा मत करना सेवा की। वो तो मेवाई खाएंगे, बंगलों में आराम करेंगे, अब तुम ढूंढते रहो। तो जागो जन, जागो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा मैसेज आज इस शहीद स्मारक के राकेश आमजन ने वाकई आमजन को यानी कि जनता को दिया है। बहुत सटीक शब्दों में शब्द भेदी जो बाढ़ होते हैं, इस तरह से शब्द भेदी संदेश जो इन्होंने बोले हैं, यानी कि सीधा दिल के अंदर छू जाने वाले। लेकिन ये डिम्पल मीणा आंदोलन चल रहा है कि वाकई मूक बधिर वो बालिका 11 साल की मासूम, जिसकी दुष्कर्म के बाद यानी कि हत्या कर दी गई थी, पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। शहीद स्मारक हमेशा यहाँ होने वाले आंदोलनों की गवाही देता है, चाहे वो राजकुमार गुप्ता वाला जो राजीव गांधी युवाओं मित्रों का आंदोलन हो, इधर भी चलते थे रीट वगैरह के, और चाहे वो डिम्पल मीणा हत्याकांड का मामला हो, हमेशा याद रखे जाएंगे। इंसाफ कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं, सरकार, सिस्टम, प्रशासन के हाथ में है। लेकिन हमेशा जब जब इन आंदोलनों को इतिहास गाएगा
इन्वेस्टिगेशन मीडिया को कभी भूल नहीं पाएगा। शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के इंकलाब जिंदाबाद।